जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। उसमें सबने आपके प्रति धन्यवाद आभार। दो में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है। जीतन राम मांझी का चर्चा अब तेजी से बढ़ रहा है। तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। और चर्चा इस बात का है क्योंकि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, और ठीक इसलिए नहीं है कि 203 सीट बीजेपी और जेडीयू ने छीन लिया है। ऐसा भूमिका रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अब 203 नहीं 205 सीट होने वाले हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार 105 और बीजेपी 101, यानी हो सकता है कि 206 सीट क्लीन रूप से खत्म हो सकता है। अब ऐसे में क्या कर पाएगी? ऐसे में बहुत कुछ खेला होने वाला। जो कुछ हम 40 सीटों की बात कर रहे थे, अब 36 सीट रह जा रही है। जितना मांगेंगे मांझी जितना मांगेंगे, देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है। तो अब ऐसे में कैसे क्या मिलेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो फॉर्मूला पहले जो तैयार हुआ था 203, बाकी जो बचे 40 सीट को लेकर करके, 40 सीट में 20 चिराग और 10 मांझी 10 कुशवाहा, लेकिन मांझी भी इस बात के लेकर के तैयार नहीं था। समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी कहते हैं कि चिराग पासवान को समझना चाहिए, जिस तरह से गठबंधन के नियम धर्म है उसका पालन करना चाहिए। जितने सीट मिल रही है उन्हें उस मर्यादा को मानते हुए उन्हें ले लेना चाहिए। 40 अगर देती है गठबंधन तो उतना ही ले, 45 दे तो उतना ही ले, 25 दे तो उतना ही ले, इसके लेकर के, या 20 दे तब भी मान जाना चाहिए, या 20 या 25। लेकिन जीतन राम मांझी इस तरह से नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उनकी चाल भी अलग है। वो कुछ और चाहते हैं। होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। वो चाहते हैं कि जिस तरह से अगर 20 सीट चिराग पासवान को मिल रहा है और 15 जीतन राम मांझी को मिल रहा है, कुशवाहा का तो 10 सीट मिल रहा है, तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उन्हें 20 नहीं 5 सीट और काट करके 5 सीट हम में जोड़ दिया जाए, यानी 15-15 सीटों को लेकर के बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। यानी चिराग पासवान 15, जीतन राम मांझी 15 और 10 कुशवाहा, यही 40 सीटों का तारोमदार दिखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक बड़ी नसीहत, एक बड़ा संग्राम हो सकता है। क्या लगता है चिराग पासवान मान जाएंगे? लगता है कि आज परिस्थिति वापस नियंत्रित हुई है। ऐसे में, और मैंने सही कहा है कि मैं बिहार में, क्या चिराग पासवान अगर मान भी जाए तो क्या लगता है उनके संसदीय टीम्स मान जाएंगे? क्या उनके चाहने वाले मान जाएंगे? ऐसा बहुत कुछ जो लगता है वह दिखता है, वो होता नहीं है। यह इसीलिए ऐसा है क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, जो बातें चल रही है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी प्रेशर्स बनाने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि आप अपना दिन को याद करें, ज़्यादा लालच बुरी बला है। लालच ज़्यादा करिएगा तो कहीं करके मुख्यमंत्री पुनः हम बनना चाहते तो हम इस्तीफा दे देते, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत लोगों नहीं रहेगा, जितना मिले उतने ही में खुश रहिए। यानी इस तरह से नसीहत, इस तरह से सलाह चिराग पासवान को देते नजर आते हैं। हालांकि अरुण भारती जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि उनकी क्या औकात, उनकी क्या बिसात, उनको तो कुछ पता नहीं है। करता मानता हूँ, महज मुझे लगता है कि तो बस एक अपना छोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पिछले इतना सालों से क्या कर लिया है। और ऐसे में बहुत कुछ मामला निकल के आ रहा है। उधर चिराग पासवान जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, कहते वो मेरे बड़े, आपके प्रति धन्यवाद आभार प्रकट किया। कई साथी भ्राता के रूप में सकते हैं, बड़े अंकल के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि साथ में रहते हैं, एक टीममेट्स के रूप में है, सीनियर है, तो एक रेस्पेक्ट की भावना है। लेकिन यह रेस्पेक्ट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह एक बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये सीटों का मामला है और सीट का मामला को लेकर के कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश 102, बीजेपी 101, बचे हुए 40 सीट में मांझी कुशवाहा चिराग। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की नसीहत 15-15 सीट यानी इक्वल नामा, ऐसे में कौन तैयार होगा? अब देखिए कि खेल ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी तो चाहेगी कि 20 सीट दे देगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी 20 सीटों के लिए ही तैयार है। लेकिन नीतीश कभी नहीं चाहते कि उन्हें 20-20 सीटें मिले। और जीतन राम मांझी और नीतीश का काफ़ी कुछ कनेक्शंस पुराना है, काफ़ी रिश्ते पुराने हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। पिछले साल वो अपने खातों से 7 सीट जीतन राम मांझी को दिया था, तो ये भी कोई देर नहीं है। जब वो सीटों का बंटवारा हो जाए, अगर 20 सीट उन्हें अगर मिले और जीतन राम मांझी को 10 सीट, तो क्या अगर ऐसे में नीतीश कुमार 10 सीट अपने खाते से अगर दे देते हैं
जीतनराम मांझी का तो एक बड़ा युद्ध हो सकता है, यानी खेल गड़बड़ हो सकता है। अब ऐसे में चिराग पासवान डिमांड किससे करेंगे, नीतीश से करेंगे कि मोदी से करेंगे? और मोदी सिर्फ मोदी ही बांटते हैं कि वहाँ पर शाह बांटते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम्स है। मोदी तो दे देंगे लेकिन शाह नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो नीतीश कुमार तो अपना चाल चल लिए, अब इधर फंस गए चिराग पासवान। अब चिराग पासवान किस तरह के पॉलिटिक्स करेंगे, इस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, इस बात को हर कोई समझता है। कई ऐसे मापदंड हैं जिसपे बिहार को जिस टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए, बिहार वहां पे नहीं है, पर मानता हूं इसीलिए इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर किया जाता है। हालांकि अब वह मामला आर पार होने वाला है कि 40+ सीटों को लेकर के अब देखते हैं कि वो 40+ सीट कैसे ले आ पाते हैं, क्योंकि वो संभावना अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में महज 1 वीक का ही बात है, 1 वीक में सब कुछ अब क्लियर होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसी वीक में सब कुछ अब क्लियरिटी है कि उन्हें 20 सीट, 30 सीट, 40, 50 जो कुछ भी है यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप अपना गेस और अनुमान जो भी है आप करते रहिए, कमेंट करके बताइए कि कितना आपका अनुमान सच होने वाला है, क्योंकि सब ज़्यादा देर की बात नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 20, 30, 40, 50 या फिर इस बार 243 की वार। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर। ऐसा कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आप अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी तो बस कुछ समझौता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से होंगे, किस तरह से लोग मान जाएंगे। और मान भी जाए अगर 20 सीट पे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से 137 सीट पर चिराग पासवान 20 में लड़े थे और अब जिस तरह से 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट को तैयार कर रखे हैं, ऐसे में 20 सीट वह किसको किसको बांटेंगे? चिराग अपने खाते से बांटेंगे कि अरुण भारती अपने खाते से बांटेंगे कि राजेश वर्मा अपने खाते से बांटेंगे कि शांभवी चौधरी अपने खाते से बांटेंगे? ऐसे में आपस में ही एक बड़ी संग्राम होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में लगता है कि जीतनराम मांझी की नसीहत ही रह जाएगी और चिराग पासवान कुछ बड़ा कर देंगे। और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अब ठीक नहीं है, लगता सब ठीक है। पहले तो हम सोचते थे कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, यानी जिस तरह से भाजपा और जेडीयू साथ मिल करके तेजस्वी को गिराने के फिराक में है, अभी तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ही गिराने के फिराक में है। और ऐसे में यह लड़ाई बहुत भारी पड़ सकती है एनडीए को। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।